चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं द्विआधारी संक्रियाएं, बाइनरी ऑपरेशंस, है ना। तो अभी तक हम क्या करते थे, जैसे बाइनरी ऑपरेशंस क्या होता है, एक सिंपल ऑपरेशन भी समझ सकते हैं, हम करते हैं ना प्लस माइनस इनटू डिवाइड। इसी टाइप से हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन है वो इधर पर जो बाइनरी ऑपरेशन यूज करना है वो हमको सेट्स पर यूज करना है, समुच्चय पर यूज करना। अभी हम दो नंबर्स पर यूज करते थे, अब हम उनको किस पर यूज करेंगे, दो समुच्चयों पर यूज करेंगे, है ना। तो देखिए हमारे पास इसकी परिभाषा क्या दी है, किसी समुच्चय ए में एक सेट है ए, इसमें एक द्विआधारी संक्रिया है ना। द्विआधारी संक्रिया को हमने किससे डिनोट किया है, ये एस्ट्रिक से। अब ये जो एस्ट्रिक है ये कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस इनटू डिवाइड कुछ भी हो सकता है। एक क्या कहलाता है, फलन कहलाता है। इसको भी कैसे, फलन की तरह परिभाषित करते हैं, जो कि कहाँ से परिभाषित होगा, ए क्रॉस ए से ए पर। मतलब हमारे पास जो डोमेन सेट के एलिमेंट होंगे वो क्रमित युग्म के रूप में होंगे, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होंगे, और जो कोडोमेन सेट के एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, सिंगल एलिमेंट्स होंगे, है ना। नॉर्मल हमको आंसर मिलेगा। तो जैसे कि हमारे पास कोई फलन होता था एफ सच दैट ए टू बी, तो हम इसको क्या लिखते थे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू हमको कुछ वाई मिलता था। इसी तरीके से ए के एलिमेंट एक्स है, बी का एलिमेंट वाई है, तो इधर ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स क्या होंगे, क्रमित युग्म के रूप में, मतलब ए कॉमा बी के रूप में। तो इधर देखो एफ की जगह एस्ट्रिक दिया, तो एस्ट्रिक ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू इसके एलिमेंट नॉर्मल, एक सिंगल आंसर मिलेगा। तो ये ए एस्ट्रिक बी मतलब ए प्लस बी भी हो सकता है, ए माइनस बी, ए इंटू बी, ए बी अपॉन टू, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑपरेशन इस पे लग सकता है ना। एस्ट्रिक की वैल्यू प्लस माइनस इंटू डिवाइड कुछ भी हो सकती है, परसेंटेज कुछ भी हो सकती है। तो नॉर्मल सी बात हमको क्या है, जो द्विआधारी संक्रियाएं वो हमको इधर पर समुच्चय पर अप्लाई करनी है। समुच्चयों को में जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनको प्लस माइनस करना है, ठीक है। तो अब दूसरी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इन द्विआधारी संक्रियाओं की। पहली प्रॉपर्टी होती है क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव, है ना। कम्यूटेटिव मतलब क्या है, यदि हमारे पास दो एलिमेंट्स ले लिए ए बी, ये बिलोंग करे किसी सेट ए में। अब इस सेट में हमने एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया, वो है एस्ट्रिक। तो ये जो एस्ट्रिक है ये क्या कहलाएगी, क्रम विनिमय के नियम को फॉलो करेगा या कम्यूटेटिव होगा यदि ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल्स टू बी एस्ट्रिक ए हो। मतलब या तो ऐसे बोल सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए होगा, है ना। तो ये क्या है, कम्यूटेटिव है। चाहे अगर a माइनस बी इज इक्वल्स टू बी माइनस ए है तो भी ये क्या है, कम्यूटेटिव है ना। यदि उल्ट ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल्स टू बी एस्ट्रिक ए होता है, मतलब ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी होगी हमारे पास सहचर, एसोसिएटिव लॉ। क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव के लिए हमको तीन एलिमेंट्स लेंगे। तो देखिए ए बी सी किसी एलिमेंट ए में क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। अब इस ए सेट में हमने एक डिफाइन करी बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक, जो कि कैसे डिफाइन है, एस्ट्रिक सच दैट ए क्रॉस ए टू ए, है ना। अब ये जो एस्ट्रिक है ये क्या कहलाएगा, सहचर होगा, एसोसिएटिव होगा यदि ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी इज इक्वल्स टू ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी। सपोज अगर हम एस्ट्रिक की जगह क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, एस्ट्रिक की जगह क्या लेते हैं, प्लस। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ये होगा तो ये एसोसिएटिव लॉ होगा। सपोज हमने देखो 2 प्लस 3 करो कितना आएगा, 5, और 5 प्लस 2 का 5 प्लस 4 कर दो तो 9। चाहे तुम ऐसे करो 5 प्लस 4 करो तो भी 9 आएगा, और फिर प्लस 2 का सॉरी फिर प्लस 5 है ना, और इधर पर ये कितना आया था, सॉरी ये इधर पर 3 प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा 7, और 7 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये 9 आएगा, है ना। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या है, कम एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगी। अब थर्ड आइडेंटिटी इसकी है तत्समक आइडेंटिटी, है ना। इसको क्या बोलते हैं, तत्समक या आइडेंटिटी। यदि हम कोई बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं किसी सेट पर, एस्ट्रिक सच दैट ए क्रॉस ए टू ए, है ना, तब ये जो है ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन या द्विआधारी संक्रिया ये तत्समक कहलाएगी यदि ए जो सेट है उसमें एक एलिमेंट ऐसा मिले कि हमको वो इस प्रॉपर्टी को प्रूव करे, है ना। ए एस्ट्रिक ई इज इक्वल्स टू ई एस्ट्रिक ए इज इक्वल्स टू ए। अब चाहे देखो अगर हम प्लस लेते हैं तो देखो ए प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाए ए, है ना। तो भी हमारे पास ये क्या होगा, अगर 0 बिलोंग कर रहा होगा ए में तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, तत्समक होगी आइडेंटिटी। यदि इंटू के केस में ले तो आइडेंटिटी क्या होगी 1, क्योंकि से ए इंटू 1 इंटू ए करने पर ही ए मिलेगा ना, इसके अलावा किसी नंबर पर तो ये नहीं मिलेगा। तब हमारे पास 1 बिलोंग करना चाहिए ए में, है ना।
तो यदि हमारे पास कोई एलिमेंट एक ऐसा बिलोंग करता है जिसको उसमें उस किसी नंबर में प्लस माइनस इंटू डिवाइड कुछ भी करने पर वही का वही नंबर आ जाए, तो उस केस में हमारे पास जो द्विआधारी संक्रिया दी गई है वो क्या कहलाएगी, तत्समक कहलाएगी या आइडेंटिटी कहलाएगी। फोर्थ इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है इनवर्स या फिर प्रतिलोम, है ना। यदि हमारे पास एक द्विआधारी संक्रिया है एस्ट्रिक सच दैट ए क्रॉस ए टू ए, है ना, अब ये जो एस्ट्रिक है इस केस में क्या कहलाएगी, प्रतिलोम कहलाएगी या इनवर्स कहलाएगी। यदि हमारे पास जो सेट ए है उसमें एक एलिमेंट बी ऐसा बिलोंग करे जिसके लिए ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल्स टू बी एस्ट्रिक ए इज इक्वल्स टू ए ई मिल जाए, मतलब ए के साथ उसको प्लस माइनस इंटू डिवाइड करें तो हमको क्या मिल जाए, उसकी आइडेंटिटी मिल जाए। जैसे प्लस है ना, प्लस करते हैं तो प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जीरो, तो ए इंटू ए प्लस जीरो और जीरो प्लस ए, है ना, सॉरी ए माइनस ए, क्या है, ए माइनस ए, और इधर पर भी माइनस ए प्लस ए, ये करने पर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो जीरो ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इस केस में बी जो होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रतिलोम कहलाएगा, और एस्ट्रिक जो हो प्रतिलोम संक्रिया कहलाएगी। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, इनटू होता, तो ए में किस चीज का इनटू करेंगे, हमारे पास वन मिल जाए, इसके लिए इनटू के लिए आइडेंटिटी क्या होती है, वन, है ना। तो अब ए में किस चीज का इनटू करें कि वन मिल जाए, तो वन अपॉन ए का, वन अपॉन ए इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, वन मिल जाएगा। तो इस स्थिति में जो वन अपॉन ए है यही बी की वैल्यू होगी, और अगर ये बी जो है ए में बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास जो एस्ट्रिक है वो क्या कहलाएगा, बाइनरी सॉरी प्रतिलोम संक्रिया कहलाएगी। ठीक है, चलिए अब हम इन आइडेंटिटीज पर बाइनरी ऑपरेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया एस्ट्रिक से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। देखिए हमको एक क्या दिया है, एस्ट्रिक डिफाइन करके दिया है। अब हमको बताना है कि द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या फिर नहीं होती है ना। तो अगर द्विआधारी संक्रिया तभी प्राप्त होगी, देखो द्विआधारी संख्या तो हमने क्या बताया है, फलन बताया है। यदि हमारे पास फलन में इमेज भी उसी सेट में बिलोंग करेगी तो वो द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी। देखिए जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, जेड प्लस, जेड क्या होता है, इंटीजर्स नंबर का सेट ऑफ प्लस दिया है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस लेने हैं, पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक में ए एस्ट्रिक बी है ना। तो ए एस्ट्रिक किस टाइप से डिफाइन है, माइनस, है ना, मतलब माइनस हो रहा है, तो ए माइनस बी द्वारा परिभाषित एस्ट्रिक हमको बताना है ये द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। तो देखिए यदि हम a इज इक्वल्स टू वन ले लेंगे, b इज इक्वल्स टू क्या लेंगे, टू लेंगे, तो a एस्ट्रिक b इज इक्वल्स टू क्या है, a माइनस b है, ये दिया है हमको। तो वन एस्ट्रिक टू इज इक्वल्स टू वन माइनस टू, दैट मीन्स माइनस वन आएगा। तो माइनस वन बिलोंग करेगा क्या धनात्मक पूर्णांकों के सेट में, नहीं बिलोंग करेगा। तो देखिए वन और टू, वन कॉमा टू ये तो बिलोंग कर रहा है हमारे पास सेट जेड प्लस में, मगर इसकी जो इमेज माइनस वन है ये इसमें जेड प्लस सेट में बिलोंग नहीं कर रही है ना। तो वन कॉमा टू का जो इमेज है वो माइनस वन है, और माइनस वन जो है धनात्मक पूर्णांक के सेट में बिलोंग नहीं करता है, इसलिए हमारे पास ये जो संक्रिया एस्ट्रिक दी गई है वो द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, आर में संक्रिया, आर क्या है, रियल नंबर्स का सेट है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। अब इस पर एक संक्रिया एस्ट्रिक किस टाइप से डिफाइन है, ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, है ना, मतलब इसका आंसर ए एस्ट्रिक बी करने पर क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर मिलेगा, है ना। तो ये हमको बताना है द्विआधारी संक्रिया है या फिर नहीं है। तो देखिए हमने क्या ले लिया, एक ए और बी ये दोनों किस सेट में बिलोंग कर रहे हैं, आर में बिलोंग कर रहे हैं। तो हर ए और बी के लिए हमको एक एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे जो ए बी स्क्वायर बराबर आर मिलेंगे जो कि हमारे पास आर में बिलोंग करेंगे, इसलिए ए कॉमा बी की जो है यूनिक इमेज होगी और ये एस्ट्रिक जो है वो द्विआधारी संक्रिया होगी। सपोज मान लीजिए हमने क्या लिया, हमने लिया इसके लिए वन एस्ट्रिक टू लिया, तो इसके अकॉर्डिंग वन इंटू टू का स्क्वायर होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, फोर, वन जा फोर, तो ये फोर आ गया। अगर इसी की जगह हम करते हैं वन एस्ट्रिक थ्री, कितना करते हैं, वन एस्ट्रिक
3, तो ये क्या होगा 1 इंटू 3 का स्क्वायर, मतलब ये क्या होगा 9 होगा। तो ये भी आर में बिलोंग कर रहा है, ये भी आर में बिलोंग कर रहा है। जैसे जैसे हम ए और बी की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो उनकी इमेजेस जो है वो क्या मिलती जाएगी, हमको अलग मिलती जाएगी, है ना। उनकी इमेज क्या मिलती जाएगी, हमको अलग मिलती जाएगी, इसलिए एस्ट्रिक जो है और यूनिक इमेज है, इसलिए एस्ट्रिक हमारे पास क्या है, द्विआधारी संक्रिया होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित परिभाषा प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया एस्ट्रिक के लिए निर्धारित कीजिए कि द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय तथा सहचर है। अब हमको एक दी है बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करके दिया है, हमको बताना है कि वो इन दोनों लॉज को फॉलो कर रहा है, क्रम विनिमय और सहचर, कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ को। तो देखिए जेड में, जेड क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय। अब यदि प्लस माइनस कुछ नहीं दिया तो सारे पूर्णांक आ जाएंगे, प्लस वाले भी माइनस वाले भी। मैं ए एस्ट्रिक बी, एक द्विआधारी संक्रिया दी है, किस तरीके से, माइनस से डिफाइन है, ए माइनस बी से डिफाइन है। तो हमको बताना है ये क्रम विनिमय और सहचर नियम का पालन करती है या नहीं करती है। तो देखिए ए इज इक्वल्स टू हमने 1 ले लिया, बी इज इक्वल्स टू 2 ले लिया। तो देखिए हमारे पास कम्यूटेटिव लॉस क्रम विनिमय नियम के लिए क्या कंडीशन होती है, ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल्स टू बी एस्ट्रिक ए होना चाहिए। तो देखिए ए एस्ट्रिक बी करते हैं मतलब 1 एस्ट्रिक 2, 1 एस्ट्रिक 2 मतलब 1 माइनस 2, तो ये क्या हो गया -1। बी एस्ट्रिक ए निकालेंगे तो 2 एस्ट्रिक 1 मतलब 2 माइनस 1, तो ये क्या आ गया 1। तो देखिए ये -1 है, ये 1 है, तो ये दोनों इक्वल आ रहे क्या, नहीं आ रहे, मतलब हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो नहीं कर रहा है, तो इधर क्रम विनिमय तो फॉलो नहीं होगा। अब दूसरा हमको चेक करना है सहचर्य, है ना। तो सहचर का क्या नियम होता है, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी इज इक्वल्स टू ए एस्ट्रिक और ब्रैकेट में आ जाएगा बी एस्ट्रिक सी, इस टाइप से होता है। तो ए की वैल्यू हमने 1 ले ली, बी की वैल्यू हमने 2 ले ली और सी की वैल्यू 3 ले ली। तो यदि ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी निकाले, इससे निकाले, तो देखिए 1 एस्ट्रिक 2 एस्ट्रिक सी, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, मतलब 1 एस्ट्रिक मतलब क्या है माइनस, तो 1 माइनस 2 और इसको एस्ट्रिक रहने दिया 3, तो 1 माइनस 2 करेंगे, -1 आया, -1 एस्ट्रिक 3। अब देखिए एस्ट्रिक की जगह क्या आएगा -3, है ना। तो -1 और -3 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इसी तरीके से ये राइट हैंड साइड निकालेंगे, है ना। तो 1 एस्ट्रिक ब्रैकेट में 2 एस्ट्रिक 3, तो 1 एस्ट्रिक ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 एस्ट्रिक का मतलब क्या है 3, तो 2 माइनस 3, तो ये कितना आएगा -1। अब देखिए ये एस्ट्रिक मतलब -1 और एक ब्रैकेट में ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना आया 1 + 1 2 आया। तो देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड -4 आया और राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है, तो दोनों डिफरेंट वैल्यूज है ना, दोनों डिफरेंट वैल्यूज है, मतलब हमारे पास एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो नहीं कर रहा है ना, सहचर नियम का भी पालन नहीं कर रहा है। इस तरीके से हमारे पास जो द्विआधारी संक्रिया है वो दोनों नियमों का पालन नहीं कर रही, ना क्रम विनिमय का ना ही सहचर का। आज के लिए बाइनरी ऑपरेशंस पर बेस्ड क्वेश्चन इतने ही, कल हम इसी एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे।